बल्ले का निशान वापस लिए जाने पर तहरीक-ए-इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने मंगल को अदालत उस्मा का दरवाजा खटखटाने का इरादा जाहिर कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला तजादात से भरपूर करार, रिलीफ मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी। बानिए पीटीआई ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया तो शाखाना सजा मुअत्तली और नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट दफ्तर ने दस्तावेजात मुकम्मल न होने का एतराज लगा दिया। संसद के ऊपर हमला आवर होते हैं, ये मासूम है, मतलब कि ये मासूमियत में मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया। पहले कहते थे नालायक है, ना अहल है, उसके बाद चोरी सामने आई तो मासूम। सानेह 9 मई का जिम्मेदार मासूम कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं चलेगा। मरियम औरंगजेब ने बानी पीटीआई की साइफर केस में जमानत के फैसले पर सवालात उठा दिए। जलसे में साइफर लहराकर सीक्रेट एक्ट के परखचे उड़ाने जाने का दावा। पीटीआई क़यादत ने दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब किए। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत शरणगेजी की गई। मलिक अहमद खान ने भी इल्जामात की भरमार कर दी। मैं समझता हूं कि ये साइफर पूरा एक बहुत बड़ा ड्रामा था। इस साइफर ड्रामे की वजह से, इसको लीक करने की वजह से, इसको गलत तरीके से मिसयूज करने की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान जरूर हुआ। साबिक वज़ीर आज़म ने जानबूझकर साइफर को मसला बनाया, मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। शर्जील इनाम मेमन का दावा, सियासी मकासद के तहत अवाम में गलत बयानियां फैलाने का इल्जाम लगा दिया। ऑडियो लीक्स केस में 2 तहकीकाती एजेंसियों के सरबराहान जाती हैसियत में तलब। सुप्रीम कोर्ट ने डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो और डीजी FIA को 19 फरवरी को पेश होने की हिदायत कर दी। बताया जाए शहरियों की सर्विलेंस कौन कर सकता है? क्या रियासत पाकिस्तान के पास इस गैर कानूनी सर्विलेंस को रोकने की सलाहियत है? जस्टिस बाबर सत्तार के सवालात। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। इंतखाबी अखाड़े में उतरने का इरादा है तो देर मत करें, कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी दिन। कराची के हल्का NA 242 बल्दिया टाउन में शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल आमने सामने। लाहौर के हल्के NA 119 से मरियम नवाज और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान मद्दे मुकाबिल। सियालकोट के हल्के NA 71 में उस्मान डार की वालिदा ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करेंगी। पेशावर में NA 32 पर PTI के शेर अफजल मरवत और ANP के गुलाम अहमद बेलोर के दरमियान जोड़ पड़ेगा। जिला कंबर शहदाद कोर्ट में आजाद उम्मीदवार सुहेल नजीर मक्सी का फिल्मी अंदाज। घोड़े पर सवार होकर उम्मीदवार ढोल की थाप पर हामियों के हमरा कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंच गए। आम इंतखाबात में सिंध में रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स का कयाम। हाईकोर्ट के 6 जजेस एपलेट ट्रिब्यूनल के लिए नामजद। कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में समाअत करेंगे। मौजूदा निगरां हुकूमत ने पाकिस्तान में तवील तरीन निगरां सेटअप का रिकॉर्ड बना लिया। अनवारुल हक काकड़ को बतौर निगरां वज़ीर आज़म 131 दिन मुकम्मल। बलख शेर मजारी सबसे कम 38 रोज के लिए निगरां वज़ीर आज़म रहे। इजहार राय की आजादी है, नफरत फैलाने की नहीं। हर किस्म की शिद्दत पसंदी काबिल मजम्मत है। निगरां वज़ीर आज़म का क्रिसमस तकरीब से खिताब। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के तमाम टेस्ट क्लियर। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बलोच लॉन्ग मार्च के 162 गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानतें मंजूर कर ली। 34 को शनाख्त परेड के लिए रख लिया। अदालत का 5-5 हजार रुपए के जमानती मचल जमा कराने का हुक्म। सदर आरिफ अलवी का शुमाली वजीरिस्तान और बलोचिस्तान में शहीद जवानों के लवाहिकीन से टेलीफोनिक राबता। वतन की मट्टी के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को कौम की जानिब से सलाम और खिराज अकीदत पेश किया। अहले खाना को सब्र जमील अदा करने की दुआ मांगी। चिन्योट में पुलिस मुकाबले में 50 अफराद का कातिल साथी समेत हलाक। दहशतगर्द के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। मुल्जिम साल 2011 से मफरूर और मजहबी मुनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड था। गजा में इसराइली जारहत का 78वां दिन। सहूनी अफवाज की खान यूनिस और नसीरात पनागुज़ीनों के कैंपों पर बमबारी। 48 घंटों में मजीद 410 फलस्तीनी शहीद, 700 जख्मी। शहदा की तादाद 21,060 हो गए। जवालिया में फलस्तीनी वजारत सेहत के DG के घर पर हमला।
बेटी शहीद, अल-शिफा अस्पताल का अहाता कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। कराची में आरजे मॉल के फूड कोर्ट में आग, चौथी मंजिल के टी बार में 6:12 पर लगी। आग लगने से तमाम मंजिलों पर शदीद धुआं जमा हो गया। वाक़े में 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। लाहौर में चौथे रोज भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। अड्डा प्लॉट, कॉलेज रोड टाउनशिप, शाह आलम मार्केट और दारोगा वाला से कई तजावुजात हटा दी गई। किसी से कोई रियायत नहीं होगी, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। ये मैं आपको बता सकता हूँ, चाहे मेरा कोई जानने वाला होगा, चाहे किसी का जानने वाला होगा, किसी के लिए नरमी ना मैं करूँगा, ना मैं किसी के लिए फ़ोन करूँगा, ना मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लोगों के आए भी फ़ोन है, मैं कह रहा हूँ इनको करूँ। ईमानदारी हो तो ऐसी। लाहौर में शाह आलम मार्केट के ताजिरों ने सरगोदा के ताजिर का नोटों से भरा बैग उन्हें ढूंढ कर वापस दे दिया। बैग में 25 लाख रुपए मौजूद थे। दरगाह लाल शहबाज कलंदर से 1 करोड़ 32 लाख रुपए मालियत के सोने की चोरी पर पुलिस का एक्शन। दरगाह के मैनेजर औकाफ जुबैर बलोच को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके जमशेद रोड पर बिजली की अदम फराहमी पर शहरी मुश्तइल, सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। मकबूजा कश्मीर में कैदियों को निशाना बनाने का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब। कैदियों को दहशतगर्द दिखाकर पाकिस्तान से दरअंदाजी का प्रोपेगेंडा किया जाना था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की खबर रॉ के ज़रिए इंतजाम सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ढके छुपे अल्फाज में दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम ना रुके। जिला पूंछ में जेर हिरासत 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। सफीर हुसैन, मोहम्मद शौकत और शब्बीर अहमद को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में गिरफ्तार किया गया था। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश के बाद सहरा का रंग तब्दील हो गया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान खिलाड़ियों की इंजरीज दर्द सर बन गई। अबरार और खुर्रम शहजाद के बाद नोमान अली भी इंजर्ड होकर सीरीज से बाहर हो गए। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने के बाद नोमान को आराम करने का मशवरा। कप्तान ने मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल कर लिया। भारत की अपील मुस्तरद। डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान में आम इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर डेविस कप न्यूट्रल मकाम पर खेलने की दरख्वास्त मुस्तरद। शरफुल इस्लाम और तंजीम की तबाहकुन बॉलिंग। न्यूजीलैंड की सरजमीन पर बांग्लादेश की पहली जीत। तीसरे वनडे में 9 विकेटों से हरा दिया। 98 रन का हदफ 1 विकेट पर 16वें ओवर में ही पूरा कर लिया। इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। ब्राजीलियन क्लब फ्लूमिनेंस को 4-0 से शिकस्त दे दी। जुलियन अल्वारेस ने 2 गोल स्कोर किए। हैदराबाद में महकमे सकाफत सिंध का 2 रोजा सूफी मेला। किताबों और तस्वीरों की नुमाइश, सकाफती अशिया के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज बन गए। वादिये कैलाश का रंगारंग त्यौहार शौमोस, अमन और इत्तेहाद के पैगाम के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में गैर मुल्कियों की शिरकत।